क्योंकि कहने का मतलब ये है कि हर एक जन है वचन को पढ़ता जरूर है, सुनता जरूर है, पर मेरे एक अलग अंदाज से मैं क्यों इस वचन के बारे में मैं कहना चाहती हूँ, क्यों बताना चाहती हूँ। मेरा बताने का मतलब, आप तक पहुंचाने का मतलब इस वचन का क्या है, क्यों मुझे ये इस चीज के लिए मुझे खुदा ने फोर्स किया कि तू वचन को दे। क्यों? क्योंकि हर एक जन, कह लो कि प्रभु की जो बातें हैं, जो प्रभु ने खुद जाहिर करके बताई हो, है ना, उसके बताने का अंदाज अलग है। पर जो मैं हर एक का नहीं कहती, पर मुझे खुदा ने जिस रीति से खुदा ने बस प्रिपेयर किया है, मैं चाहती हूँ कि बस आप भी प्रिपेयर हो जाए, ठीक है, ताकि आपको भी ये वचन है, इसकी सामर्थ को जब पता लग जाएगी तो आप भी मेरी तरह पीछे नहीं भागेंगे। कोई भी पर्सन आपको कुछ भी बता दे, कुछ भी कर ले, पर आप कहेंगे कि नहीं, मैं इस चीज को देख चुकी हूं, जान चुकी हूं, तो मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, है ना। कि चाहे मेरे साथ कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाली नहीं हूं, क्योंकि मैं उस चीज को जान चुकी हूं, देख चुकी हूं। उस चीज को मैं अपने ही खुदा की जो महिमा है, ग्लोरी को अपने हाथ से होता हुआ देख चुकी हूं। फिर उसके बाद अगर कोई पीछे खींचे, उसकी टांग खींचे, तो वो व्यक्ति कभी नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जो देखी चीजें हैं उसको कैसे कह देगा कि झूठ है, कैसे मान लेगा कि झूठ है। वो तो उसी की ना वर्णन करेगा ना कि उसने उस चीज को देखा है। जैसे आप कह लो कि कोई ऐसी भयानक चीज देख ले, तो आप उस भयानक चीज को देखने के बाद कह सकते हैं कि मैंने उस चीज को नहीं देखा है। वो आपके दिमाग में तब तक रड़कते रहेगा जब तक आपकी आंखें बंद ना हो जाए, है ना। तो इसी तरह मैंने खुदा को देखा, खुदा की सामर्थ को देखा, खुदा के कामों को देखा, अपनी आंखों से देखा। इसलिए मेरा दिल नहीं मानता कि मैं पीछे हटूं। मुझे कोई भी टॉर्चर कर ले, कोई भी कुछ कर ले, पर मेरा दिल नहीं मानता कि मैं पीछे हटूं, क्योंकि खुदा ने जब अपने आप को मुझ पे प्रकट करके पूरा खुदा मुझ में बैठ गया। मैं कहती हूँ खुदा मुझ में पूरा बैठ के 9 महीने दिन रात मुझे अपने टीचिंग में लेके गया। मुझे किसी की बातों को सुनने नहीं दिया, किसी की बातों को जानने नहीं दिया। वो आत्मा के द्वारा मुझे भवन में लेके जाता, आत्मा के द्वारा भवन से लेके आता, आत्मा के द्वारा ही मुझे अपने वचनों में, बाइबल में लेके जाता, आत्मा के द्वारा दिन रात मुझे अपने वचनों में, फास्टिंग में, हर रीति से मुझे पूरा तरह, ये कह लो कि मुझे बाइबल में घुसा दिया और बाइबल की एक एक आयतें मुझे पढ़वाना शुरू कर दिया, टीचिंग देना शुरू कर दिया। उस आयतों से मैंने उस सामर्थ को महसूस करनी शुरू कर दी, जो एक दास के हाथ रखने से सामर्थ प्रकट होती है, जो एक दास के बोलने से सामर्थ प्रकट होती है। मुझे खुदा इस रीति से वचन में ले गया, पूरे 9 महीने ले गया। ऐसे खुदा मुझ में बैठ गया, ना मुझे हिलना ना डोलना। मैं उस चीज को कैसे भुला दूं, है ना। तो उसी चीज ने मुझे गाइड किया, फोर्स किया, तैयार किया कि मैं आपको उसी रीति से वचन की भेदों को समझा दूं, बता दूं कि वाकई में खुदा का काम ये वचन के द्वारा होता है। और खुदा वचन में ही हर एक व्यक्ति को कहता है कि हाँ, मेरे वचन में आओगे तो मैं हर एक से उसी रीति से बातें करना शुरू कर दूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। चलो हम एक प्रार्थना में चलते हैं और खुदा की महिमा करते हैं। हम लोग सब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते हैं अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, तेरी दया, तेरी अद्भुत प्रेजेंस के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा जी। एक एक जन प्रभु जो वीडियो को देखे खुदावन, खुदा मैं नहीं कहती कि मेरे द्वारा, खुदा तेरे द्वारा, तेरी सामर्थ के द्वारा, जो तेरा वचन है उसके द्वारा वो भरे खुदा आत्मा में प्रभु मजबूत और दलेर हो जाए खुदावन। खुदा एक एक के हृदय में तेरी वचन की सामर्थ गहराई से प्रकट हो जाए।
जिस रीति से तूने मुझे अपने वचनों की सामर्थ्य की गहराई से प्रकट किया, अपने आप को जाहिर करके खुदावन, इस रीति से वो लोग भी प्रभु इस वचनों की सामर्थ्य और गहराई से भर जाए खुदा। तू उनके जीवन में प्रकट होके उनको प्रभु अपना अनोखा और सलाली रूप दिखा दे, ताकि वो भी पीछे ना हटे, मेरी तरह खुदा तेरे मार्ग में कदम से कदम बढ़ा कर प्रभु तेरे वचनों की सामर्थ्य से भर जाए यहोवा पिता, तेरे नाम की ग्लोरी से भर जाए खुदा। कोई भी भरमाने वाली अंधकार की पावर शक्ति किसी को भरमा ना सके, जिस रीति से मुझे ना भरमा सके उनको भी ना भरमा सके, क्योंकि मैंने खुदा के जलाली रूप को देखा है, खुदा के उस अद्भुत कामों को अपने अंदर से देखा है, खुदा का सामर्थ्य को देखा है। कितना मर्जी कोई मुझे गिराने की कोशिश करे, भरमाने की कोशिश करे खुदा, मैं जिस तरह से तेरे मार्ग में प्रभु अड़ गई और खड़ गई, उसी रीति से और लोग भी खड़ जाए खुदा बाप, क्योंकि तू हर एक के लिए जीवित परमेश्वर है, तू हर एक का न्याय करने वाला परमेश्वर है। कोई किसी का न्याय मनुष्य नहीं कर सकता खुदा, क्योंकि स्वर्ग का खुदा विराजमान और अपने वचनों के द्वारा न्याय करता है। मेरे प्रभु मैं तेरे नाम को धन्य और महान कहती हूँ खुदा। जो भी इस वीडियो को देखे एक इंसान खुदा इसी रीति वचनों के सामर्थ्य और ग्रेस से भरे खुदा, उनको भी प्रभु तू वचनों में लेके जा, उनको भी वचनों से बातें कर खुदा, उनको भी बता मेरे खुदा कि तेरे वचनों में जो सामर्थ्य ग्रेस है वो अद्भुत रीति से कार्य करती, उनके मनोबल को कमजोर ना होने दे, भरमाने ना दे खुदा, वो भी प्रभु अड़ जाए खड़ जाए वचनों की सामर्थ्य से खुदावन खुदा। हर एक के पॉकेट में प्रभु जी तेरा ये महिमा ग्लोरी वाला सामर्थ्य वचन हो जाए खुदा, हर एक के जुबान पे हो जाए खुदा, हर एक जन प्रभु तेरी आत्मा की भरपूरी और चलाए चले खुदावन खुदा, किसी भी रीति से कोई भरमाए ना जाए खुदावन खुदा। ये जो गहरे भेद जो तूने मुझे दिए, ये इन तक पहुंचाने की तूने मुझे ड्यूटी दी है खुदा। कोई भी मेरी जुबान को बंद करने की कोशिश करे खुदा, पर तेरा स्वर्गीय आग प्रभु बंद नहीं होने देगा, क्योंकि तेरी स्वर्गीय आग लग चुकी है खुदा। वो आग प्रभु तेरे सामर्थ्य और वचनों की इनके जीवन में काम करे, काम करे, काम करे, काम करे इन द नेम ऑफ जीसस खुदा, तेरे सामर्थ्य नाम से खुदावन खुदा। जितना ही कोई मुझे दबाएगा प्रभु तो मुझे ऊंचा उठाएगा, और मैं इनको प्रभु वो तेरे सामर्थ्य वचन की भेदों को बताते जाऊंगी खुदा। तेरी महिमा तेरी ग्लोरी इनके जीवन में प्रकट होते जाएगी खुदा, ये भी विश्वास करेंगे मेरे खुदा तेरे सामर्थ्य नाम को। हालेलुया मेरे प्रभु परमेश्वर तू धन और महान है प्रभु, तेरे नाम की महानता इनके जीवन में प्रकट हो जाए, तेरे नाम की दया और करुणा और सामर्थ्य इनके जीवन में प्रकट हो जाए, तेरे वचनों की सामर्थ्य में प्रकट हो जाए खुदा, और ये अड़े और खड़े रहे, किसी भी रीति से प्रभु डामाडोल ना होने पाए खुदा। जिस रीति से तू मुझे डामाडोल नहीं होने देता, इन्हें भी डामाडोल ना होने दे मेरे खुदा, तेरे सामर्थ्य वचन से भर जाए खुदा। कोई भी उलझन, कोई भी भरमाने वाली आत्मा, कोई भी भेदिया बहेरिया इनके जीवन में ना एंटर करने पाए खुदा, मैं कैंसल करती हूँ, तेरे वचनों के सामर्थ्य से इनको आशीषित करती हूँ। आज का वचन इनके जीवन में अद्भुत रीति से फल लेके हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड इन द नेम ऑफ जीसस खुदा। एक इंसान को प्रभु तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से, आमीन आमीन आमीन। चलो वचन में चलते हैं। हालेलुया हालेलुया। आज का वचन है यूहन्ना 3 की 6 पेज नंबर 133। ठीक है, यूहन्ना 3 की 6 पेज नंबर 133। ठीक है, इस वचन में खुदा हमसे क्या कहता है, चलो ठीक है। क्योंकि जो शरीर से जन्म है वो शरीर है, और जो आत्मा से जन्मा वो आत्मा। हालेलुया। क्यों खुदा इसमें कहता है कि शरीर से जन्मा वो शरीर है, क्यों शरीर का जन्मा, क्यों खुदा ने इसमें डिफरेंस को समझो, इस भेद को समझो कि शरीर का जन्म और आत्मा के जन्मे में खुदा ने क्या डिफरेंस पैदा की है, खुदा ने इसमें क्या डिफरेंस बताया, क्या फर्क बताया है। शरीर का जन्मा मतलब माँ बाप से तो हर कोई जन्मा है, ठीक है, वो तो सबको पता है। मैंने अपने माँ बाप से जन्मा है, माँ बाप के द्वारा ही जन्मा है, तो वो मेरे माँ है, वो मेरे बाप है, मेरा ब्लड रिलेशन है, वो ठीक है। फिर सेकंड जो है इसमें खुदा जो शरीर की बातें, तो शरीर है तो हमें पता ही है, ठीक है, पर आत्मा में भी 2 तरह के जन्म है। आत्मा में कैसे 2 तरह के जन्म को कह सकते हैं, मैं भी कह सकती हूँ। क्यों? क्योंकि आत्मा में 2 तरह का जन्म क्या, जिनके ऊपर खुदा ने अपने स्वर्गीय अलौकिक शक्तियों के द्वारा दिया है ना, प्रकट किया ना, वो आत्मा के हैं। पर जो गाइडेंस से चल रहे हैं, जो अपने अगुवे की सुनी बातों पे या वचन में विश्वास की बातों पे भी चल रहे हैं, वो इतना परफेक्ट नहीं
हो सकता, इतना तजुर्बेकार नहीं बोल सकता, नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा कहता है जब वो आत्मा का जन्मा हुआ ना, वो आत्मा का है, जो आत्मा से जन्मा है वह आत्मा है, मतलब जिसके ऊपर खुदा ने अपने प्रकट को किया है, अपने समर्थी जलाली रूप को प्रकट किया है, अपने कामों को सरेआम प्रकट कर दिया है उसके हाथों के द्वारा, है ना। तो वो कभी भटक नहीं सकता, कभी भ्रम में नहीं जा सकता। पर जो कह लो कि मैं तुम्हें बता रही हूं ना, तुम मेरे पीछे पीछे चलोगे तो सुन के तुम वचन में नहीं जाओगे, तो तुम मेरे पीछे शरीर में ही चलोगे। पर खुदा कहता कि नहीं, जब मैंने तुम्हें वचन दिया है ना, तुम्हें खुद प्रैक्टिकली तजुर्बा करना है उस वचन से। ये वचन से तुम्हें खुद प्रैक्टिकली तजुर्बा करना है कि वाकई मेरी बोली, मेरी वाणी, मैं जिस जोश में बोल रही हूं, क्या ये जोश तुम्हें इस वचन में मिल रहा है? तुम्हें इस चीज का अंदाजा लगाना है, तुम्हें इस चीज को खुद एक्सपीरियंस करना है वचनों में जाके। जैसे मेरा खुदा कहता है, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, माँ बाप से तो जन्मा हर कोई है, पर शरीर से जन्मा वाला व्यक्ति जो मतलब कि बपतिस्मा भी लिया हुआ है, तौबा भी किया, ठीक है, सब है, पर वो जब तक वो खुद वचन के तजुर्बे में नहीं जीवन को बिता रहा है, उसका आत्मक जन्म नहीं हुआ है। जो सुन के चली जा रहा है, वो चंगाई को पाके चलते जा रहा है, वो अभी भी शरीर में है, वो आत्मा में नहीं है। जब तक वो वचनों में ना जाए, जब तक वचनों में उस सामर्थ को महसूस ना कर ले, जब तक वचनों को मनन करके पढ़ के उसकी भेद को ना जान ले, तब तक वो व्यक्ति सच्चाई को नहीं जान सकता, वो व्यक्ति सच्चाई में नहीं खड़ सकता। उसका डामाडोल होना निश्चित हो जाता है कि वो अपने शरीर में ही है, वो सुनी सुनाई बातों में जीवन व्यतीत कर रहा है, वो भटक जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। पर खुदा कहता है जब तुम इस वचन में जाके खुद पढ़ के मनन करते हो सामर्थ को, क्योंकि जो शरीर से जन्मा वह शरीर है, हर कोई शरीर में है, माँ बाप के द्वारा पैदा हुआ है तो शरीर में ही है। जब वो बपतिस्मा तौबा जो भी है वो कर चुका है, तो वो वचन में जब तक नहीं है वो शरीर ही है। जब वो वचन में पढ़ने लगता है, वचन में जाता है, वचन में पढ़ता है, वचन की सामर्थ को महसूस कर लेता है, तो वचन के साथ वो एक आत्मा हो जाता है, तब वो आत्मा से जन्म लेता है, क्योंकि उसकी बोली बानी शारीरिक नहीं रहती है, किसी के सुने हुए बातों में नहीं भटकता, बल्कि वो वचन को खोल के वचन के तजुर्बे में जाता है, वचन में से सामर्थ को महसूस करता है, तभी वो कहता है कि हाँ आत्मा से जन्मा आत्मा है। क्योंकि आत्मा जब नबी पे उतरी, उन्होंने आत्मा के द्वारा वचन को लिखा, इसीलिए कहते हैं आत्मा का जन्म आत्मा है। क्योंकि किसी से जब मुझसे बातें सुन रहे हो, मुझसे वचन सुन रहे हो, जिस भाव से तुम्हें भी उस वचन को जाना, वचन में जाना है, वचन को पढ़ना है, वचन को मनन करना, वचन में सामर्थ को महसूस करके तुम्हें बोलना है कि हाँ मैं आत्मा से जन्मा हूं, मैं शरीर से नहीं हूं। अगर तुम मेरी बातों को अगर सुन के रह जाते हो, तुम्हें यह प्रैक्टिकली उतारना है अपने जीवन में, प्रैक्टिकली उतारो इस वचन के द्वारा अपने आप में सामर्थ को। जब तुम वचनों में जाओगे, पढ़ोगे, मनन करोगे, सामर्थ छुएगी, तुम प्रैक्टिकली खुदा के सामर्थ को महसूस कर लोगे, तब तुम कहोगे मैं आत्मा में जन्मा हूं, आत्मा हो। क्योंकि आत्मा तुमसे बोलेगी, बातें करेगी, हर वक्त करेगी। जितना तुम वचन में जाके पढ़ोगे, प्रैक्टिकली अपने जीवन में लागू करोगे, तब खुदा तुम्हारे संग हो जाएगा, तुमसे बातें करना शुरू कर देगा, कोई भरमाएगा नहीं, क्योंकि खुदा खुद ही उतर आएगा तुम्हारे जीवन में। हालेलुया। जब तुम सुन के चल देते हो और वचन में नहीं जाते, वचन से उस सामर्थ को महसूस नहीं कर पाते, तब तुम भटकने का कारण बन जाते। हालेलुया। मेरा विश्वास है आज का जो सामर्थी वचन आपके जीवन में अद्भुत रूप से कार्य किया। हालेलुया। धन्यवाद करता है खुदा जो तूने मेरी ड्यूटी दिया, उस ड्यूटी को मैंने पूरा किया। खुदा एक एक जीवन में वचनों की सामर्थ समझ जाए खुदा वो लोग, और प्रभु प्रैक्टिकली इस वचन को अपने जीवन में उतारे, और तेरी सामर्थ इनके जीवन में उससे तरह लाइट और प्रकाशित होकर इनके जीवन में उतरे, जिस तरह से तूने मेरे जीवन में उतारा, मुझे प्रकाशित किया। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं खुदा। एक जन को तेरे सामर्थ्य और जोर और हाथों में देते हैं और प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक जन ब्लेस है खुदा, ब्लेस है, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस, ब्लेस इन द नेम ऑफ जीसस। थैंक यू लॉर्ड जीसस। एक जन ब्लेस है तेरी दया तेरी करुणा से। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना मांगते हैं पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।
आप सब लोग ब्लेस